28:1-77 ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। सर्व शक्तिवान विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी बाबा बोले, अपने को ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण समझते होना। ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है जानते हो? ब्राह्मणों का धर्म, पहले धर्म फिर कर्म। धर्म कौन सा है? मुख्य धारणा क्या है? पवित्रता। धर्म अर्थात मुख्य धारणा, संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता नहीं, साथ में क्या लगाया? संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो? पहले है जानना, फिर है प्रैक्टिकल कर्म में लाना। इसलिए बाबा ने पूछा, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो? संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। पहले संकल्प फिर स्वप्न। जिसके संकल्प शुद्ध हो गए उसके स्वप्न शुद्ध हो ही जाएंगे। स्वप्न तो एक दर्पण है जो आपको आईना दिखाता है। तो हमारा अटेंशन किसके ऊपर है? संकल्पों के ऊपर। ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रैक्टिकल रूप बाद में होता है। क्या कहा? पहले ऐसी धारणा करने वाले, माना संकल्प धारण किया। संकल्प है बीज। ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है। कौन सा गायन है? प्राण जाए पर धर्म न जाए। जो धारणा कर ली वो धारणा ना जाए, प्राण भले चला जाए। किसी का प्राण गया? नहीं गया। अरे मुरली में किसी का प्राण नहीं गया? सुना मुरली में कभी? सुना किसी ने अपने प्राण तक भी दे दिए हो? सुना? किसका है? हाँ, जलंधर है। असुर था देवता था? असुर। जलंधर की माता का जिक्र आता है। उसने वो निर्विकारी रहने का लक्ष्य ले लिया कि मैं तो पवित्र ही रहूंगी। उसने कुल्हाड़ी से काट डाला या माफ कर दिया। इतनी बड़ी परीक्षा भगवान उतर के नहीं जा सकता था? उसकी बुद्धि को परिवर्तन नहीं कर सकता था क्या? जब आपके लिए इतना बड़ा बलिदान, तू भले ही मेरे को मार डाल लेकिन मैं अपवित्र नहीं बनूंगी। भगवान को क्या चाहिए था? पहुंच जाता नहीं पहुंच जाता? एक सेकंड में उसकी बुद्धि को चेंज कर सकता नहीं कर सकता? नहीं कर सकता था। वो कम से कम कुल्हाड़ी से तो बचा लेता बेचारी को। डंडे वंडे में परिवर्तन कर देता? नहीं हो सकता था। देखो किस काम का भगवान। ऐसा भगवान चाहिए। फिर मुरली में क्या बोला? अगर कुल्हाड़ी ना होती तो अगर उसका कोई बहुत बड़ा कर्म भोग था, क्या एक्सीडेंट में नहीं कटते क्या? एक्सीडेंट में नहीं मारे जाते क्या? लेकिन उसका वो कारण बना। और बाबा ने मुरली में खास बोला, बच्ची बहुत ऊंच पद पाएगी। सोचो, अगर कोई हमारा बड़ा हिसाब किताब आ रहा है, भगवान के लिए अगर आप सहन करते हैं, भगवान के लिए अगर आप कदम बढ़ाते हैं, तो जन्म जन्मांतर के लिए आपका भाग्य बन जाता है। एक जन्म की बात नहीं,
जन्म जन्मांतर में। अगर कोई कष्ट लिखा है वो आपका हिसाब किताब है, उसको आना ही है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं उतर सकता था, नहीं बचाव कर, नहीं, वो कर्म भोग था, बहुत बड़ा हिसाब किताब था, लेकिन बाबा ने जो खास बोल दिया कि बच्ची बहुत ऊंच पद पाएगी। इतनी कड़ी परीक्षा बच्ची ने दी और जन्म जन्मांतर का अपना भाग्य बना लिया। इसलिए कहते हैं किसी भी प्रकार की प्राण जाए पर धर्म ना जाए। धर्म अर्थात धारणा, जो धारणा कर ली वो ना जाए। अभी वो बच्ची कहाँ गायब हो गई? अरे पिछले जन्म में कटी, अभी कहाँ घूम रही? वायुमंडल में है? दूसरा जन्म कहाँ है? कहाँ होगी? वैसे तुम तो ब्राह्मण बैठे हो, समझदार बैठे हैं, अरे एडवांस में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। जहाँ डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा है उसके सन्मुख होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और बहुत अच्छी पुरुषार्थी भी होनी चाहिए, बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी होनी चाहिए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, या भगोड़े बन जाते हैं, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करेंगे, मजबूरी से नहीं। अरे अब कहाँ जाएं? खुशी खुशी से, मजबूरी से, खुशी खुशी से करेंगे, पीछे हटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। बाबा ने प्रश्न लगा दिया, घबराएंगे तो नहीं। त्याग को त्याग न समझ भाग्य अनुभव करना। क्या ये जो इतना बड़ा तुम त्याग कर रही हो, ये त्याग नहीं है, क्या है? ये तो और ही जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति हो रही है। इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। सोचो, अभी जो मिसाल दिया, वो घर गृहस्थ में रहने वाली माता थी या निर्बंधन कोई कन्या बहन, कौन थी? घर गृहस्थ में रहने वाली बांधेली। सोचो, बांधेलियां भी त्याग के आधार से कितना ऊंच पद पा लेती है। परीक्षा यहाँ होती है, नहीं होती? माया छोड़ देती है। बाबा के घर में तो माया नहीं है, नहीं है। माया क्या है? बाबा की क्या है? बेटी है। घर में रहेगी या बाहर रहेगी? सर्वव्यापी भी है। बाबा कहते मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। ऐसे ही फालतू का मुंह का बक्का लगा देते हैं, भगवान सर्वव्यापी। भगवान सर्वव्यापी है? नहीं। माया? माया सर्वव्यापी। हाँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन माया क्या बोलती है? मैं भी क्या हूँ? और बाप रे, माया भी सर्वशक्तिवान है, क्योंकि बाप की बेटी है। जैसा बाप वैसी वैसी बेटी। तो इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। अगर संकल्प में, वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने यह त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता। वाह! तुम्हारे त्याग को कौन जाने? हाँ? केवल भगवान जाने, बस। किसी को बताने की, किसी को दिखाने की जरूरत ना है। अगर महिमा लेने के लिए कि मैंने इतना बड़ा त्याग किया, इनको भी मालूम होना चाहिए
तो क्या हो गया? कट। उतना बड़ा भाग्य नहीं बनेगा जो बन सकता था। और भगवान जानता है नहीं जानता? नहीं जानता। हाँ, भगवान तो तुम्हारी हर एक्ट को, हर सेकंड देख रहा है। बाबा ने कहा जैसे भक्ति मार्ग में भी जब बलि चढ़ते हैं तो वह बलि चढ़ाने वाला पशु जरा भी आवाज करता या चिल्लाता है तो वह महाप्रसाद नहीं बनता। ये हो राफत। एक तो काट रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, और उसको क्या चिल्लाना भी नहीं है बेचारे को। वह बलि नहीं मानी जाती। यह भी अभी का यादगार चल रहा है। तुमको काटें भी, तुम्हारी बलि भी लें, और तुम क्या करो बताओ? चिल्लाने का भी तुमको अवसर नहीं देते। तुम चिल्ला भी नहीं सकते। पर अंदर घुट घुट के मरती रहो तो अरे अंदर घुटा तो जा सकता है, अंदर मरा तो जा सकता है, नहीं मरा जा सकता। वो थोड़ी 30 मार्क का हो गया। हा? अंदर घुटती रहूं मैं, ठीक है, आपने बोल दिया चिल्लाना नहीं, मैं पावरफुल हूँ, मैं नहीं चिल्लाऊंगी, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, किसी से नहीं डिस्कस करूँगी। अंदर तो घुटोगी नहीं, घुटोगी नहीं, घुटोगी। हाँ, तो फिर कहाँ गई? कहाँ गई? किस कैटेगरी में गई घुटने वाली? बोलो। अरे कैसे सुख हो गई? बहुत बड़ा क्वेश्चन। अव्वल नंबर कैटेगरी हुई। जैसे मीरा के लिए बोलते हैं, मीरा स्वर्ग में गई क्या? गई स्वर्ग में? हा? अरे इतनी श्रेष्ठ भक्तिन। मीरा की जो गिनती है अव्वल नंबर भक्तों में होती है या सेकंड नंबर में होती है? और मुरली में क्या बोला? स्वर्ग में गई क्या? जाती नहीं जाती? और तुम ज्ञानी तो आत्मा में बुरे चिट्ठे जानते हो एक एक हैं? जानते हो नहीं जानते? मीरा जैसी श्रेष्ठ भक्त स्वर्ग में जाती नहीं जाती? जाती है। और भगवान ने क्या बोला? स्वर्ग में गई क्या? राम फेल हुआ, कौन से युग में चला गया? त्रेता में। और कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी राम सीता बनना चाहता है? और उनकी महिमा आज भारत में उनकी महिमा कम है। और ये फेलियर स्टूडेंट फेलियर है, पास है? बोलो मुरली के हिसाब से फेलियर स्टूडेंट। ऐसा क्यों हुआ? राम जिसका इतना गायन है शास्त्रों में, राम भगवान, और भगवान ने तो एकदम निग्लेक्ट कर दिया। क्यों? भगवान ने लक्ष्य क्या दिया है? नर से नारायण बनने का। तो जरूर जब रेस हो रही थी संगम युग पे, कब से कब तक? कब से कब तक है? जैसे आदि में भी 40 वर्ष का संगम बताया था। ध्यान रखना, 50 का नहीं, 60, 70, 100 बाद में। जो शुरू में मुरलियाँ चली हैं उसमें संगम युग कितना था? 40 वर्ष, जिसमें दीदी दादी ने सब ने किस्मत आजमाई। ब्रह्मा बाबा भी खूब दौड़ी पहन रहे थे कि 76 जो आने वाला है, बस यहीं तक हमारी दौड़ है, इसके बाद दौड़ना ना है। मुरलियों बोले इसका जब तक शरीर है इस बुढ़े का, तब तक दौड़ो। बोला नहीं बोला? जब तक इसका शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है। इसका शरीर समाप्त और तुम्हारा पुरुषार्थ भी खत्म। 76 तक बहुत भयंकर दौड़ी। पहनने वालों ने पहनी होगी, नहीं पहनी होगी?
तो 76 तक आते कुछ रिजल्ट तो निकली नहीं निकली, परसेंटेज भी बताते जाते थे 76 तक, ऐसा ही हुआ। हाँ, जिनकी रिजल्ट निकली रहे तो गुप्त नहीं। अब वो हो सकता है कोई ने शरीर भी छोड़ दिए हो, नहीं छोड़े, शरीर छोड़े, फिर दोबारा जन्म लेके, मुरली में क्या बताया, दोबारा जन्म लेके ये फिर पुरुषार्थ करेंगे, उनका भविष्य भी बता दिया, ऐसे ऐसे ये जन्म लेंगे, ऐसे ऐसे विशेष सेवा के निमित्त बनेंगे। तो ये 76 फिर एक रेस शुरू हो गई, या ड्रामा खत्म हो गया है, दूसरी रेस शुरू। जैसे पड़ाव होते हैं ना, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, फाइनल, तो फिर दौड़ी पहननी शुरू की 76 से लगे रहे। और दीदी दादी जो फेल हो गई वो उस दौड़ी में कट, या उस दौड़ी में रही नहीं, जिन्होंने बहुत दौड़ी पहनी थी उनके लिए फिर 76 प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के बाद फिर दौड़ी शुरू हो गई, जिसमें दीदी दादी ने भाग लिया ही नहीं, लेकिन जो शरीर छोड़ के गए थे, जिनकी ये भविष्यवाणी है मुरली में, उन्होंने दौड़ी पहनी। तो उसमें भले ही मीरा हो, उसमें रामचंद्र हो, गंगा हो, यमुना हो, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, और ये जितने भी अष्ट देव हैं, रत्न हैं, दुनिया इन आँखों से देखना चाहेगी या हवा में देखना चाहेगी, या तो दुनिया को ऐसी तीसरी आँख मिल जाए, हवा में घूमते हुए उनको भी देख सके, अच्छा ये हैं, वाह, जिन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, लेकिन ये हवा में लहरा रहे। सूक्ष्म वतनवासी हवा में है, स्थूल हैं, सब हवा में है। तुम्हारे अंदर यहाँ घूम रहे हो, तुमको मालूम दिख रहा है कुछ, कोई वैल्यू है? वो कितना बेचारे अपना काम कर रहे हैं, विशेष रूप से तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, लेकिन तुमको दिखते भी नहीं, इसलिए तुम उनकी महिमा भी नहीं कर सकते। सोचो कितना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दिखते हैं। ऐसी दुनिया को अगर ना दिखें तो कोई महिमा है? बिल्कुल नहीं। तो जरूर जो शरीरधारी हैं, वर्तमान समय पुरुषार्थी हैं, उनके ऊपर ये सब पॉइंट्स लागू होते हैं। अगर रामचंद्र की इतनी महिमा है तो उससे आगे कोई कूद नहीं सकता। तो अगर फेल हुआ तो किसके मुकाबले में फेल हुआ है? कृष्ण चंद्र के मुकाबले में फेल हुआ। कहते हैं रामचंद्र और कृष्णचंद्र, ये दौड़ी पहन रहे हैं, बहुत है, चल बेटा दोनों, दो ही बेटे हैं। किसके? वो तीसरे बेटे को दौड़ा ही नहीं, लंगड़ा ही है बेचारा। इनकी भी देखो तो है, ये रेस करवा रहे हैं, दिखता कुछ नहीं हवा में है, उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं मुरलियों में। वो रेस कितने बेटे दौड़ रहे हैं? बस दो ही दौड़ रहे हैं, ऐसा। दो पावरफुल रेसर कहो, बाकी लंगड़े फंगड़े भी तो हैं बेचारे, हैं कोई अपने हिसाब किताब हैं, ब्रॉड ड्रामा में किसी धर्म में गए हुए हैं, कुंभकर्ण जैसे सो रहे हैं, वो भी हैं रेस में, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन जो घोड़े आगे आगे होते हैं वो दिखते हैं, उनका मुरलियों में जिक्र आ जाता है। तो जो 76 से रेस हुई शुरू, उसमें ये दो घोड़े आगे आगे शिव बाबा को दिख रहे थे। और रिजल्ट अनाउंस कब होनी है? जब 40 वर्ष पूरे हो जाएं। 40 वर्ष कब पूरे हुए हैं? 2018। ब्रह्मा बाबा ने प्रूफ दे दिया। बस बहुत हो गया। चूड़ीदार पजामी वाले ने पूछा कि बाबा इस वर्ष को क्या टाइटल दें? पूछा बाबा से, तो क्या बोला बाबा ने? समाप्ति वर्ष। 31 दिसंबर 2017 को बाबा ने बोला, अव्यक्त रूप में बोला ब्रह्मा बाबा ने कि इस वर्ष को समाप्ति वर्ष, माना पढ़ाई समाप्त हुई। अब तो रिजल्ट सामने आने वाली है 18 में, 31 दिसंबर को बोल रहे हैं, है? और नेक्स्ट डे क्या है? 1 तारीख 2018। अब 2018 में रिजल्ट सामने आने वाली है, यही मतलब हुआ ना, है ना? तो उधर से
अव्यक्त पार्ट समाप्त और इधर साकार व गुप्त। इसका मतलब साकार और अव्यक्त पालना मिलना समाप्त हुई। अब जो दौड़ रहे हैं, निरंतर दौड़ी पहन रहे हैं, उनके रिजल्ट बोर्ड पे लिख के देंगे। है कोई बोर्ड? बिल्कुल नहीं है। ये तो अंदर का मामला है। तो जरूर निश्चित रूप से जिनको साक्षात्कार हुए कि हमारा बहुत बड़ा पार्ट है, साक्षात्कार होते नहीं होते, कोई कोई को मन बुद्धि है, कोई कोई को बंद आंखों के मर्यादा पुरुषोत्तम पवित्रता की पावर है, नहीं है? नहीं है। रामचंद्र को क्या कहते हैं शास्त्रों में? मर्यादा पुरुषोत्तम। साधारण है क्या? उसको अपने पार्ट का साक्षात्कार होता है नहीं होता है? होता है। वो दौड़ी पहनता नहीं पहनता? 18 आते आते क्या हुआ? जो उसका लक्ष्य था, हमारा लक्ष्य हमारे मन में होता है, ध्यान रखना, हमारा लक्ष्य हमारे भीतर है। और जो अच्छी श्रेष्ठ आत्माएं कभी किसी को अनाउंस भी नहीं करती हैं। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो मुंह का बक्का लगाती हैं। अब जिनमें भूत घुस रहे हैं, ये अपने को कोई अष्ट देव, कोई अष्ट रत्न अनाउंस करते हैं चारों तरफ। देखा नहीं देखा? लीला चल रही नहीं चल रही? कितनी भयंकर लीला चल रही है। लेकिन जो श्रेष्ठ आत्मा है वो कभी किसी को अनाउंस नहीं करती, अंदर से अपना लक्ष्य धारण किया हुआ है। टूटेगी तो अंदर से टूटेगी या बाहर से टूटेगी? बाप रे, अंदर से टूटना ज्यादा अच्छा है, बाहर से फूटना ज्यादा अच्छा है? अंदर है टूटता, बाहर है फूटता। है? तो क्या अच्छा है? अंदर टूटा तो अंदर ही अंदर रो लिया, किसने देखा? क्या है? अरे अंदर टूटा तो अंदर ही अंदर रो लिया, बाहर फूटा तो आवाज आती नहीं आती है? तो जो बाहर से बक्के लगाते हैं ये बाहर से फूटते हैं, बड़म। वो सबको मालूम पड़ता, फूटा ठीकरा, ठीक कर भीतर बोलते हैं ना मुरली में। अंदर से फूटा तो रो धो लिए। अरे यार क्या मतलब, वैसे साक्षात्कार हुए होंगे। अगर ऐसा पार्ट मेरा होता तो 18 में तो मेरे को इस स्टेज पे जाना चाहिए था। भक्त है या ज्ञानी तो आत्मा है? भक्त रोएगा नहीं रोएगा? है? जरूर अंदर से रोएगा। वो बाबा देख भी रहा है रोतेले को। फिर बाबा चिंता मत कर, 19 दे रहा हूँ तेरे लिए। रूम वर्ष दिया, खुशी आ जाएगी या मुरझा जाएगा? है? खुशी। अरे वो अकेला ही नहीं है, ऐसे और भी सन्यासी हैं। सन्यासियों में कोई खास सन्यासी भी होगा जो कहता है मैं भी कम नहीं हूँ, मैं तो बाप समान ही हूँ। बिल्कुल बोलता नहीं है, ये भी ठीकरा नहीं है? बोलता नहीं है लेकिन अंदर से मानता है मैं क्या हूँ। कौन होगा ऐसा श्रेष्ठ? हाँ, ये सन्यास धर्म की कोई आत्मा है। कितनी मर्यादा होगी उसके पास? उससे जास्ती मर्यादा का पालन कोई कर सकेगा? जितने भी ब्राह्मण हैं उससे जास्ती मर्यादा का पालन कोई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो उसको नशा है नहीं है? कौन सी माला में आने वाला हूँ? 8 कौन से? यहाँ तो दिक्कत ये हो गई, एडवांस पार्टी में ये भी मालूम है अष्ट देव अलग होते हैं और अष्ट रत्न अलग, और रत्नों की तो कोई वैल्यू ही नहीं करते ये। वो उसका लक्ष्य क्या है? मैं कौन सी माला में हूँ? अक्षत देव। ऐसा बच्चा ऐसे बोलता नहीं है, लेकिन हम बता रहे बच्चा बुद्धि हुए ना है? तो उसको नशा है कि मैं सन्यास धारण किया है, मैंने पूरे जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। सोचो कितना नशा है। और पवित्रता भगवान को प्यारी है नहीं है? नशा है। मैं अष्टदेव में हूँ। 18 तक दौड़ी पहनी उसने भी नहीं, टाएं टाएं क्या हुआ? फिस हो गए। तो भगवान को तो थोड़ा सा और जैसे कोई थक जाता है साइकिल से है और फिर गिर गया बेचारा, तो बाबा क्या कहता है? ये गिरा हुआ है, अगर उठ के फिर चलने लगा तो ये गिरा हुआ नहीं है,
भगवान उसका गिरना नहीं देखता। मानो उमंग उत्साह उसका खत्म हो गया 18 में, उसको कोई वैसा रियलाइजेशन नहीं हुआ जैसा वो चाहता था, तो फिर भी हिम्मत नहीं हारी और बाबा ने थोड़ा सा इशारा दे दिया 19 को, रूम वर्ष, और उठ के फिर चढ़े और शुरू 365 दिन के लिए फिर हरे भरे हो गए। और फिर डेट भी दे दी। कौन सी डेट दी? 5 दिसंबर 2019। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। फिर दौड़ फिर शुरू हो गई। तो राम फेल हुआ तो कब फेल हुआ? अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसी और भी जितने हैं एडवांस पार्टी में जो रेस कर रहे हैं वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पुरुषार्थ बेकार हो गया। हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं कभी भी बेकार जाता नहीं है, लेकिन जो अव्वल नंबर ले जाता है वो हो जाता है लक्ष्य। नहीं तो इतनी पूजा हो नहीं सकती। मीरा नंबर 1 भक्तिन है नहीं है? वो मुरली में क्या बोला? जितना बड़ा भक्त और उतना बड़ा ज्ञानी बनता है। ये साकार मुरली का पॉइंट है। जितना बड़ा भक्त होगा उतना ही बड़ा ज्ञानी होता है। और मीरा को बोला स्वर्ग में नहीं गई। 18 आते आते रोतीली बनती रही। रोतीला ही बोलते हैं। रोतीला क्या बोलते हैं? शब्द आपको मालूम है? रोतीला क्या बोले? रोती। और रोती भक्त रोते हैं, हंसते हैं, रोते रोते जाते हैं मेरे शिव बाबा, मेरे प्यारे बाबा। और 20 रुपये अवस्था में कम टिक पाई। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ छोड़ दिया, लगी है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। गीतों में बहुत आनंद लेती है मीरा रानी। देखा कैसे हाथ उठा उठा के वो सितारा बजाती है। क्या बजाती है? एक तारा। सितारा नहीं है वो, क्या है? एक तारा है। हाँ, एक तारा ही बोलते हैं ना। एक शिव बाबा। तो दोनों हाथ उठा के उस एक की धुनी लगाई। तो जरूर अगर वो 20 रूप अवस्था नहीं है, निसंकल्प अवस्था नहीं है, तो अब क्या बोला? मीरा स्वर्ग में गई क्या? तो कौन गई स्वर्ग में? गीत बना दिया। कौन सा? एक है राधा, एक है मीरा, एक क्या? कौन सी दीवानी? अपने को तो गीत भी नहीं आते, चलो छोड़ो, क्या लेना। तो कोई तो गई है। ऐसे बात चल रही थी, जलंधर ने काट डाला। तो बाबा ने क्या बोला? बच्ची ने बहुत ऊंच पद पाया। सवाल ये रहा था, बाबा बहुत अटेंशन दिला रहे थे, चिल्लाने भी नहीं दे रहे। मुझे पहले वो पॉइंट खिसक जाएगा, है ना, जिस पे अपन थे। कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं अपन। पशु अगर जरा भी चिल्लाता है तो महाप्रसाद नहीं माना जाता। तो ऐसी धारणा वाले सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं जो चिल्लाते नहीं। मन अंदर ही अंदर गुमड़ा चल रहा है तो वो गति नहीं हो सकती जो नंबर 1 की हुई। तो गति नंबर 2, गति नंबर 3, गति नंबर 4, 5, 6, 7 ऐसे नंबरवार गतियाँ हैं, लेकिन है ये श्रेष्ठ आत्माएं। तो बाबा अष्टदेवों को भी एक साथ पिरो देता है या नंबरवार पिरोता है? नंबरवार, साधारण नहीं है। इसलिए मुरली अव्यक्तवाणी में बोला, इनका जो इनका डिफरेंस है उसको कोई जज कर नहीं सकता। जब इनकी बात फिनिशिंग करते हैं तो कोई जज नहीं कर सकता। इतना सूक्ष्म इनका आपस में पुरुषार्थ का डिफरेंस होता है, लेकिन है, तभी तो नंबरवार हुआ। तो क्या करना है? चिल्लाना है? अंदर से गुमड़ा मचाना है? अरे बोलो, तो सभी क्या आ गए? कहाँ पहुँच गए सब? नंबर 1 ग्रुप तो नंबर 1 कहलाएगा। तो ब्राह्मण द्वारा यज्ञ की रचना कराते हो। इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्ति होना है। अरे अभी क्या होने वाला यज्ञ? ये कोरोना की जो दूसरी लहर है, वेरी डेंजरस, या पिछले साल से थोड़ा कम है? अरे बहुत हाहाकार मचा रखी है। तो इससे भी क्या लग रहा है? यज्ञ समाप्त होने जा रहा है। पहले अपने आप से पूछो,
पुरानी दुनिया की आहुति के पहले निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने अपने पुराने व्यर्थ संकल्प व विकल्प, जिसको भी संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है, इस पुराने संकल्पों की सृष्टि को, पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को महायज्ञ में स्वाहा किया। अगर यज्ञ स्वाहा होने चाह रहा है, क्या बोलते हैं, यज्ञ कुंड, जो यज्ञ जहाँ रचा जाता है, जहाँ आहुतियाँ दी जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, यज्ञ कुंड। मुरली में क्या बोला, विनाश ज्वाला यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। कहाँ से ये कोरोना, कहाँ से निकल रहा है? क्यों रोना, बाबा पूछते हैं। तो मैं बाथरूम में जाकर रो लेती हूँ। वो बाबा पूछते हैं कि बच्ची क्यों रोना धोना लगा रही है, माया है, इससे चिंता करना चाहिए। तो इधर ये रोना धोना बंद नहीं हो रहा, आपने ही कमी कमजोरी को देख के, उधर कोरोना बढ़ता जा रहा है। कोरोना खत्म हो पाएगा? सब सरकारें लगी हुई हैं, लॉकडाउन कर दो, बाहर मत निकलने दो, मुंह पे पट्टा बांध दो जैन मुनियों की तरह। उससे कोई समाधान है? क्या समाधान निकल रहा है? क्या समाधान है? यज्ञ कुंड पे यज्ञ कुंड के तो बचे खुचे ब्राह्मण हैं। बचे खुचे ही कहो, टाइटोट को, जो बचे खुचे ब्राह्मण हैं, इनका रोना धोना बंद हो जाए तो समझो कोरोना समाप्त। इसलिए कोई उम्मीद दिख नहीं रही कि इतनी जल्दी कोई भी सरकार पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोरोना को समाप्त करके दिखाए। बाबा चैलेंज करते हैं। लेकिन अभी संदेशी के द्वारा संदेश क्या दिया, लेटेस्ट माउंट आबू में संदेश दिया संदेशी के द्वारा कि तुम सब क्या करो, अपने अपने जो चैतन्य सेंटर हैं वहां पे भट्टी रख दो। कम से अपने अपने चैतन्य सेंटर की क्या करो, सेफ्टी करो। ये तो हो सकता है। अरे दुनिया में कोरोना नहीं खत्म हो सकता। ब्राह्मणों की दुनिया बड़ी है, छोटी सी है? ये 108 की दुनिया भी बहुत बड़ी होती है। तो अगर उन सब में 108 में रोना धोना लगा हुआ है, कम से कम जो चैतन्य 108 सेंटर हैं वो अपनी पर्सनल व्यवस्था कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बाकी विश्व में जब ये 108 की माला कंप्लीट हो जाएगी तो कहेंगे अब पूरी तरह से नई दुनिया आ गई। कोरोना कितना लंबा चलेगा? कितना लंबा चलेगा? 108 कब तक कंप्लीट होंगे? कंप्लीट नहीं, सॉरी, अपने पाँव में रोना धोना बंद कर दें। 28 तक। इसका मतलब कोरोना का रूप बदल सकता है। रूप माना सिविल वार का रूप हो जाए, रोने की बात आई ना, है ना? सिविल वार का रूप हो जाए, भूकंपों का रूप हो जाए, कहीं बाढ़ का रूप हो जाए, दो कंट्री का आपस में युद्ध हो जाए। रूप कोई भी बदल सकता है, लेकिन शांति नहीं हो सकती। जब तक 108 आत्माएं, उनके भी तो रचयिता 8 हैं, 108 अपने पाँव पे खड़े हों तो कहेंगे दुनिया तैयार हो गई। दुनिया में अब क्या हो गया? दुनिया में अब अरे 108 आत्माएं अपने पाँव पे खड़ी हो गई, अब दुनिया में बोलो आहा क्या बात है, महा अशांति शुरू हो गई। क्या दुनिया में महा अशांति जो लास्ट है। अब इनको सबको घर जाना है। जिनके ये 7-8 साल में थोड़े बहुत बिजनेस बचे हुए हैं, अगर कहाँ थोड़ी बहुत सुख शांति दिखती है, अब ये वहाँ भी सुख शांति रहनी ना है। अभी तो ये नरक बन रहा है, तो घोर नरक माना अंतिम आहुति। कौन सा टाइम दिए बाबा ने लास्ट आहुति के लिए? 28 से 36-37, ये है आखिरी आहुति। तो कोरोना के रूप बदल सकते हैं, लेकिन दुनिया में शांति हो नहीं सकती। शांति तो केवल वहीं होगी जो दुनिया में घोर नरक में भगवान ने जिन बच्चों को स्वर्ग की सौगात दी है, वो अपने अंदर शांति की स्थापना कर लेंगे। वो एक सुंदर संगठन तैयार हो जाएगा जिसको कहेंगे घोर नरक में स्वर्ग की सौगात।
तो यज्ञ की समाप्ति का आधार हर एक समर्पित ब्राह्मण है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, कहाँ से शुरुआत करें? तो ऊपर लाइन छूट गई। अगर आपने हद की सृष्टि को स्वाहा ना किया व अपने पास रही सामग्री की आहुति नहीं डाली, तो बेहद की पुरानी सृष्टि की आहुति कैसे पड़ेगी? थोड़ी बहुत आहुति अपने पास बचा के रख ली, आईवेल के लिए काम आएगी, तो पूरा स्वाहा कहेंगे? ये जो तुम्हारे 5 विकार हैं, थोड़ा बहुत क्रोध बचा के रख लिया, अरे जरूरत पड़ती है कभी कभी, ऐसे काम कैसे चलेगा? समय पे इनको डांटना तो पड़ेगा। हाँ, तो क्या किया? थोड़ी सी आहुति अपने पास बचा के रख ली, पूरी स्वाहा नहीं की। बाबा क्या कहता है? पूरा स्वाहा। भले थोड़ा सा अंदर से आँच तो लगती है, नहीं लगती? हाथ जलता नहीं जाता, बुद्धि रूपी हाथ जलता है, लेकिन उसके बाद मिलना क्या है? क्या मिलता है? संपूर्ण स्वर्ग की प्राप्ति। तो बाबा ने कहा यज्ञ की समाप्ति का आधार हर एक निमित्त ब्राह्मण है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम करना पड़े तो अपने मन के अंदर चेक करो कि आहुति डाली है, अपने मन के अंदर चेक करो। संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी है जानते हो? जैसे आत्मज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना ही आत्मा की संपूर्ण स्थिति मानते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? ज्योति ज्योत समा गया। तो इस अंतिम आहुति का स्वरूप है मैंपन समाप्त हो बाबा। मैंपन समाप्त हो, क्या बचे? बाबा। बाबा बाबा बोल मुख से व मन से निकले, अर्थात बाप में समा जाएं। इसको कहा जाता है समा जाना, अर्थात समान बन जाना। वो ज्योति ज्योत नहीं समाते हैं, लेकिन ये गति हम ब्राह्मणों की बाबा ने बताई। इसको कहा जाता है अंतिम आहुति। संकल्प स्वपन में भी देहभान मैंपन न हो। अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो। बाबा बाबा अनहद शब्द हो। शब्द कौन सा? हाँ, बाबा बाबा। और हम क्या बोलते हैं? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वाह बाबा। अनहद, हाँ? या कहो निरंतर आ जपा जाप। अनहद शब्द हो। आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा हो। आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा हो, इसको कहा जाता है सच्चे ब्राह्मण। ऐसे सच्चे ब्राह्मण ही यज्ञ की समाप्ति के निमित्त बनते हैं। इसलिए अच्छा है तुम भी धीरे धीरे चल रही हो तो थोड़ा संसार को राहत है। अच्छा ही है ना? संसार की आफत करनी है क्या? क्या लगता है तुमको? अरे संसार धीरे धीरे दुख शांति बढ़ रही है, एकदम से आ जाए दुख शांति, है क्या? क्या करना है? हाँ, तो फिर रोना चाहिए तुमको। अगर ड्रामानुसार तुम थोड़ा सा धीरे तो नहीं कहेंगे, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो, लेकिन बाबा को तो पूरे संसार को देखना पड़ रहा है। तो ठीक है ना तुम्हारी चाल? ठीक है, ठीक है। बाबा को तो ऑपरेशन अच्छे लगते हैं। रोग काटपीट किया, कचरा निकाला, अलग कर दिया, स्टिच किया, फुर्सत। कितना टाइम लगता है ऑपरेशन में? महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, या कुछ घंटे लगते हैं? कुछ घंटे लगते हैं। वो बाबा तो 1 सेकंड में ऑपरेशन कर देता है। तुमने 21 रोज विशेष संकल्प रख के विशेष तपस्या की, ऑपरेशन हुआ, वो कचरा समाप्त। वो भगवान का तो कार्य ऐसा है। कहाँ सालों तड़पाओ दुनिया को। इतना सुंदर बम्ब बना रखे हैं, बाबा ने बोला है। रशिया को बहुत दुआएं देते हैं बाबा नास्तिकों को। कितने अच्छे हैं बेचारे, कितने सुंदर बम्ब निकाले हैं, कितनी बढ़िया व्यवस्था की है इन्होंने। हाँ, इतनी सुंदर गैसेस भरी हुई हैं, फूटा सूंघते ही खल्लास। बाबा उनको बहुत दुआएं देते हैं।
इनकी तामसी बुद्धि की भी बलिहारी है। बोला है मुरली में, नहीं सुना? बोला है। इनका भी भाग्य है, इन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि एक ही बम फूटा, गैस सूंघी और खल्लास, ज्यादा तड़पने नहीं देते। और तुम चाहते हो बहुत तड़पें। कहाँ वो नास्तिक, भगवान उनको भी सर पे बिठा रहा है उनकी भी महिमा कर रहा है। और कहाँ तुम भगवान की बच्चियाँ? बोले नहीं, धीरे धीरे ठीक है, थोड़ा बेचारों को ज़्यादा सेक ना लगे। जैसे भगवान परवाह नहीं करता, तुम भी परवाह मत करो, संपूर्ण दौड़ी पहनो। ये जो 22, बार बार 22 ही निकलता है, आप क्या करें? ये जो 22 है इसमें क्या करना है? झंडा लहरा देना है। तो ऐसे सच्चे बच्चे ही यज्ञ की समाप्ति के निमित्त बनते हैं। यज्ञ रचने वाले तो बने, अब समाप्ति के निमित्त बनो। समाप्ति के निमित्त कौन बनने जा रहा है अभी? हाँ, जिन्होंने यज्ञ रचा, आदि सो अंत, अर्थात अपनी अंतिम आहुति डालो तो बेहद की पुरानी दुनिया की आहुति पड़ ही जाएगी। तुम चिंता मत करो, ये कचरा कब साफ होगा, इसकी चिंता नहीं, ये तो आहुति पड़ ही जानी है। समझा क्या करना है? संपूर्ण बनने का यही सहज साधन है। कौन सा? संपूर्ण बनने का कितना सहज साधन बता दिया, कान में फूंक दिया, तुम्हारा कोई भी नहीं जानता कितना सहज साधन बताया। क्या करो? संपूर्ण आहुति, स्वाहा। संपूर्ण आहुति देना, इसको ही संपूर्ण स्वाहा कहा जाता है। सहज है, मुश्किल है? अरे तुम्हारे हाथ में जितना भी रखा हुआ है डाल दो यज्ञ में, यही तो बोल रहे। तुम्हारे बुद्धि रूपी हाथ में जो कुछ भी तुम्हारे हिसाब किताब हैं, कचरा तुमको दिख रहा है, क्या करो? यज्ञ में स्वाहा। सोचो, अब यज्ञ अग्नि जल रही है, यज्ञ कुंड, हम सब ब्राह्मण चारों तरफ बैठे हैं और भगवान आदेश कर रहा है। तुम्हारे बुद्धि रूपी हाथ में जो जो भी कचरा तुमको दिख रहा है तुम्हारी मुट्ठी में है, और इस योग अग्नि में छोड़ दो, स्वाहा। टाइम लगाएगा जो अच्छा समझदार ब्राह्मण है, फटाक से, भले थोड़ा दूसरे के सर पे पड़ जाए, फटाक से क्या करेगा? उछाल देगा अग्नि में। उछालेगा नहीं चलेगा। अब थोड़ी बहुत जो आगे है उसके सर पे ही तो पड़ रही, लेकिन मैक्सिमम तो आग में जा रही नहीं जा रही। तो जो मुट्ठी में लेके बैठा रहे, और कितनी बार तो छोड़ चुकी मैं, फिर वैसा, ये अपनी बुद्धि चला रही है या डाल रही है? हाँ, इसको तो मंद बुद्धि भी कह देते हैं बाबा। भले बुरा लगे तो लगे, रामचंद्र को बुरा लगे तो बुरा लगे, बोलो फेल तो फेल, मीरा को लगे तो लगे। तुम डल रहे तो तुम डाल ना बोलो। डालती तो हूँ भाई साहब, और फिर वैसा हो जाता है, फिर वो क्रोध आ जाता है। अरे इसकी चिंता कौन कर रहा है? भगवान ये कह, तू तो आहुति डाल, उसके बाद मत देख। तुमने डाल दी, तुम तो मन मनाभव में रत रहो, तुम तो मगन रहो बस। तुम अपनी दिनचर्या जो तुमने बना रही उसमें फिर आगे देखो कैसे गुल खिलता है, तुमको मालूम भी नहीं है। अचानक कैसे कैसे गुल खिलेंगे, कैसे कैसे तुम्हारी अवस्थाएं जंप लेती जाएंगी, तो तुमको भी मालूम नहीं है। भगवान तो मात्र इतना चाहता है, तुम रोना धोना बंद करो। तुम्हारे पास केवल संकल्प है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम एक कठपुतली हो। तुम्हारे पास एक अगर सुंदर है तो सुंदर बीज है बस संकल्प का। वो संकल्प का बीज डाल दो और निश्चिंत हो जाओ, आशावादी रहो। भगवान तुम्हारे लिए ही आया है। स्वयं के ऊपर निश्चय माना बाप के ऊपर अनिश्चय। अगर स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो तो किसका डिसरिगार्ड करती हो? बाप का डिसरिगार्ड करती हो। आहुति डालना माना मैंने संकल्प दे दिया, अब तो जो मेरे पास है, मेरे हाथ में क्या है? तुमने संकल्प डाला, अब तुम्हारे हाथ में क्या बचा? क्या बचा? तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं है, ये तो तुमने डाल दिया, कचरा तो सब डाल दिया। अब तुम्हारे पास क्या है? मन मनाभव। अब तुम्हारे पास तो ये बस मन मनाभव है, ये दवा है। ये ज्ञान योग की दवा जो तुम निरंतर कर रही हो, छोड़ नहीं रही हो। छोड़ छाड़ के किनारे नहीं हो गई, जैसे और ढेर सारे ब्राह्मण हैं छोड़ छाड़ के किनारे हो जाते हैं।
तो उनके ऊपर दवा काम करेगी? तुम छोड़ नहीं देंगे। इसलिए दवा अपना काम कर रही है। तुमको तो ये चाहिए कि दवा एक ही सेकंड में क्यों नहीं काम कर रही, इतनी पावरफुल दवा ले रही हूँ तो। अरे 63 जन्मों का तुम्हारा रोग है, तो दवा तो तुम्हारी काम कर रही है। अगर तुम बात के प्रति निश्चय बुद्धि हो तो समझो दवा काम कर रही है, नहीं तो अभी तक तुम अनिश्चय बुद्धि हो के आउट हो जाती। अरे वेरी डेंजरस समय चल रहा है। ढेर की ढेर ब्रह्मा कुमारियों एडवांस के भी ढेर के ढेर शरीर छोड़ रहे हैं। सोचो, ये गति हो रही है ब्राह्मणों की। इनका त्याग कोई साधारण नहीं है, लेकिन आज 2021 ये गति हो रही है। श्रेष्ठ गति है क्या? तुम आज भी निश्चय बुद्धि बन के बैठी हो बाप के प्रति। ये तुम्हारी दवा अपना काम कर रही है। स्वयं से संतुष्ट नहीं हो, लेकिन तो भी तुमको इतनी सुंदर लाइट दिखाई जा रही है, भविष्य का दूर तक तुम देख सकती हो, झांक के देख सकती हो। जो तुमको रोशनी मिल रही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास है एडवांस पार्टी के पास। सोचो कितनी भाग्यशाली हो। ये तुम्हारे मन मनाभव का ही कमाल है, जो बाप तुमको आगे तक का रास्ता दिखा रहा है। तुम निश्चय बुद्धि बनी हुई हो। ये हमारा भाग्य है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इसको ही संपूर्ण स्वाहा कहा जाता है। तो स्वाहा हो गए, वह अभी होना है, फिर लो, ये भी कम नहीं पड़ते है, फिर शुरू हो गए। स्वाहा हो गए या होना है, पूछा भी, आप जवाब तो दे दो। क्या है? वाह, गुड। होना है। होना है। और अरे कच्छू तो बोल लो। होना है। रोती रोती बोल दियो होना है, हंसती हंसती। ये तो मेरे को आंखें दिखा रहे, मैं इसको आंखें दिखा रहा हूँ, मेरे को आंखें दिखा रही। आप बताओ, ये तो मेरे से ही पूछे, आप बताओ। आंखें दिखाने का मतलब ये हो ना, आप मेरे से पूछे आप बताओ। बात भी सही है, कितनी सही बात है। भले आंखों से इशारा किया है ना, तो पूछा आप बताओ। हाँ भाई, ये बात तो सही है। पहले जो आगे है वो बताए, ये बात तो सही। अभी निकली 13 तारीख निकली ना, तो हम बता रहे अभी निकली 13 तारीख। तो हमने तो बोला 13 माना मैं तेरा, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। क्या? मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं तेरा माना तेरा। इसके आगे कुछ है? तो इसका मतलब तो आहुति तो डली है, नहीं डली है, डली है। अब तो कोई ने खड़ा किया कि हमें डाल दी, कोई खड़ा अभी डालनी है। तो डालनी है माना डिले इज डेंजर। डिले नहीं करना है, अभी डालनी है। ये कोई नई क्लास नहीं हो रही है, तुम समझदार हो। बाबा मात्र इतना चाहता है कि जो तुम टूटा फूटा जैसे भी याद कर रही हो, तुम हमेशा ही याद करती हो। तुमने किनारा नहीं किया है। तुम ड्रामा के प्रति, बाप के प्रति, परिवार के प्रति अनिश्चय बुद्धि नहीं हो। केवल कमी है तो स्वयं के प्रति निश्चय की कमी है, स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति निश्चय की कमी है। ये कमी तुम्हारी दूर हो जाए, और ज्ञान के आधार से, आपने को देख के नहीं। इसलिए बताया कि तुमको समय की भी जानकारी होनी चाहिए। समय वर्तमान कौन सा चल रहा है, दुनिया का वायुमंडल कैसा चल रहा है, उसका कैसा प्रभाव ब्राह्मणों के ऊपर हो रहा है, ये सब नॉलेज होनी चाहिए। इसको कहेंगे नॉलेजफुल। अगर नॉलेज नहीं है तो कम से कम आशावादी रहो, स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति सदा आशावादी। तो बाबा कहते हैं जैसे सुनने के लिए चात्रक रहते हो, अब स्वयं डालेंगे तब दूसरों से डलवाएंगे, फिर कहेंगे ऐसा ना सोच, अब करना ही है। जैसे सुनने के लिए चात्रक हो, मिलने के लिए प्लान्स बनाते हो, हमारा टर्न है पहले, हमारा टर्न पहले हो, तो जैसे यह सोचते हो वैसे मिटने में भी पहले टर्न लो। मिटना है तो पहले मुझे मिटना, करने में फर्स्ट टर्न लो। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्वाहा होने वाले, ऐसे सबको नमन नहीं करते। बच्चे तो बच्चे ही है ना, नहीं
कायदा क्या कहता है, सब एक साथ बोल दो। मीठे मीठे सकीलो दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितना सुंदर बोल देते हैं, बुद्धू बना देते हैं सबको। नहीं बुद्धू बनाते, अव्यक्तवाणी में ऐसा नहीं बोलते। क्या बोला? ऐसे संपूर्ण स्वाहा होने वाले। पहले ऐसे लगाया, फिर संपूर्ण स्वाहा होने वाले, फिर संपूर्ण आहुति डालने वाले। आधा हाथ खींच लिया, थोड़ा सेक लगा, आधी का आहुति डाल दी, ऐसे भी नहीं। स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने वाले, स्वयं के परिवर्तन से सच्चे ब्राह्मणों को, बाप समान संपूर्ण ब्राह्मणों को, सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्म में स्थित रहने वाले ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये देखो कितने चक्र हैं। और वैसा जैसे ब्रह्मा कुमारी को बुद्धू बनाते हैं, सबको मीठे बच्चे, अल्लाह यहाँ टाइटल देते हैं। टाइटल जो उस टाइटल में रमन करते हैं, जो उस टाइटल को धारण करते हैं, उनको याद प्यार और नमस्ते। चलो हम सब तो बोल रहे हैं, मीठे मीठे बाप दादा को भी हमारी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।